हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आइए इस वीडियो में हम वीएफडी के बारे में जानते हैं। वीएफडी हमारे इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में केमिकल प्रोसेसिंग ज़्यादातर होने लगा है। तो इस केमिकल प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम स्टीयरिंग को लो और हाई आरपीएम पे रखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे बेहतर वीएफडी को मानते हैं, क्योंकि वीएफडी हमारा सेफ़ कंडीशन में आरपीएम को लो या हाई कर देता है, जैसा हम सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि वीएफडी हमारा कैसे फ्रीक्वेंसी को लो और हाई कर देता है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वीएफडी का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यों करना ज़रूरी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम जो स्पीड का फार्मूला होता है N=120F/P, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ पोल को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोटर के इनसाइड में स्टेटर में फिक्स होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी को वीएफडी द्वारा चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वीएफडी हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करता है, आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इनपुट सप्लाई देते हैं। तो इनपुट सप्लाई हमारा कहीं ना कहीं ब्रेकर से होके ही आता है और एमसीबी से। तो वहाँ पे क्या होता है, एक डिस्टरबेंस पैदा होता है हमारे सप्लाई में। तो वो हमारे वीएफडी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे वीएफडी में अनबैलेंस सप्लाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड और आईजीबीटी को डेंजर मीन्स इंजरी पहुंचा सकते हैं। तो हम इसके लिए इनपुट सप्लाई में एक चौक का इस्तेमाल करते हैं। चौक एज लाइक इंडक्टर मीन्स वो फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस है या हमारा जो भी फ्लक्चुएशन है उसको बैलेंस करता है, मीन्स फिल्टर करता है। उसके बाद हमारा सप्लाई जो है एक बैलेंस सप्लाई एंट्री करता है वीएफडी के अंदर। और वीएफडी के अंदर सबसे पहला रेक्टिफिकेशन का काम होता है, मीन्स एसी टू डीसी कन्वर्जन। और उसके बाद इन्वर्शन मीन्स इन्वर्टर का काम होता है, मीन्स डीसी टू एसी कन्वर्जन। और इन बिटवीन ही हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। जैसा हम इनपुट डाटा देते हैं, जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, 35 रखना है या 45 रखना है, जैसा हम देते हैं ये इन बिटवीन प्रोसेस में हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है और उसके अनुसार आउटपुट निकलता है। जब भी आउटपुट निकलता है तो उस आउटपुट को भी हम चौक से ही आगे गुजरने देते हैं, क्योंकि हम जब वीएफडी को इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, तो उसके दौरान हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है उसके अनुसार एक हार्मोनिक जनरेट होता है। उस हार्मोनिक को सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे मोटर के लिए एक हीटिंग प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, एक और बात की बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वीएफडी और मोटर का जो दूरी है वो डिजायरेबल हो, मीन्स अंडर 500 मीटर प्रीफर्ड मानते हैं। और इससे ज़्यादा हो तो दोस्तों लाइन और हमारा जो ग्राउंड है उसके अनुसार उसके बीच एक कैपेसिटेंस पैदा होता है, और ये कैपेसिटेंस फ्लक्चुएशन करता है सप्लाई आउटपुट सप्लाई के अंदर, और इसको भी सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा जो आउटपुट में चौक होता है वो दोनों काम करता है, एक तो अंदर का हार्मोनिक्स को कम कर देता है और जो हमारा कैपेसिटेंस पैदा होता है उसको भी सप्रेस कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो आउटपुट सप्लाई मिलता है वो एक स्टेबल मिलता है मोटर के लिए, और हमारा मोटर ऑपरेट करता है इन गुड कंडीशन में। और ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल होता है। और वीएफडी का जब भी हम सिलेक्शन करें तो दोस्तों, सिलेक्शन करते समय हम चौक का ध्यान रखें। हमारे इनपुट में चौक होना चाहिए और आउटपुट में भी होना चाहिए, ताकि हमारे वैल्यूएबल कॉस्टली वीएफडी को सेफ़ रखे। अदरवाइज़ हमारा वीएफडी का इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड और आईजीबीटी उड़ जाते हैं, इसलिए इसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाय, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ नए वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।